प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज हम प्रगतिवादी कविता पढ़ाने जा रहे हैं और उसमें हमें प्रगतिवादी कविता क्या होती है, प्रगतिवाद से क्या आशय है और प्रगतिवाद के अंतर्गत क्या आता है, ये सारी बातें बतानी हैं। और प्रगतिवाद की जो प्रवृत्तियां हैं उनसे भी आपको हम परिचित कराएंगे। तो देखते हैं, अब लिखेंगे हम प्रगतिवादी कविता, हिंदी प्रगतिवादी कविता, हिंदी प्रगतिवादी कविता, हिंदी प्रगतिवादी कविता। तो देखो, ये हिंदी प्रगतिवादी कविता, पहले तो मैं ये बता देता हूं कि प्रगतिवाद का मतलब क्या होता है। देखो, प्रगति शब्द है, जो प्रगति शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना। ये प्रगति शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ना। प्रगति शब्द, इसका अर्थ होता है आगे बढ़ना, प्रगति करना, मतलब प्रोग्रेस करना, प्रगति करना मतलब आगे बढ़ना। प्रगति का अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ना। किंतु हिंदी में प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता है। हिंदी में जो प्रगतिवादी शब्द है उसका प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता है। देखो, जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में, जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। राजनीतिक क्षेत्र में जिसको हम साम्यवाद कहते हैं, मार्क्सवाद कहते हैं, उसी को हम साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद कहते हैं। समझे? देखो, ये एक तरीका की एक परिभाषा है। जो विचारधारा, देखो ये एक परिभाषा समझ लो इसको, क्या ये परिभाषा? जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद कहलाती है। देखो,
बच्चों, ये एक परिभाषा है किसकी? प्रगतिवाद की, कि जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद कहलाती है। इसको आपको, इस परिभाषा को बिल्कुल ध्यान देना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप, साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविता प्रगतिवादी कविता कहलाती है। साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप जो कविता लिखी जाएगी वो कैसी कहलाएगी? प्रगतिवादी कविता कहलाएगी। तो आप इसका मतलब समझ गए कि हिंदी में प्रगतिवाद का अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ना। किंतु हिंदी में प्रगतिवाद जो शब्द है उसका प्रयोग इस अर्थ में नहीं किया जाता है। क्यों? देखो, जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्यिक क्षेत्र में क्या कहलाती है? प्रगतिवाद कहलाएगी, प्रगतिवाद कहलाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्यवादी जो विचारधारा है, उस साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप जो कविता लिखी जाएगी या लिखी गई है, वह कविता प्रगतिवादी कविता कहलाती है। अब देखो, जो साम्यवादी विचारधारा है, उस साम्यवादी विचारधारा के आधार पर समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। देखो कौन कौन से 2 वर्ग हैं? देखो, नंबर 1 शोषक वर्ग और दूसरा है शोषित वर्ग। पहले तो मैं ये बता देता हूं कि शोषक वर्ग क्या होता है, शोषित वर्ग क्या होता है। देखो, शोषक वर्ग उसे कहते हैं जो शोषण करते हैं, जो शोषण करते हैं उसे शोषक वर्ग कहते हैं। और शोषित वर्ग जिसका शोषण होता है उसे शोषित वर्ग कहते हैं, जिसका शोषण होता है। तो देखो, शोषक वर्ग क्या? ये शोषक वर्ग, शोषक वर्ग के अंतर्गत वे पूंजीपति, मिल मालिक, पूंजीपति, मिल मालिक, उद्योगपति और जमींदार आते हैं। शोषक वर्ग में कौन कौन आते हैं? पूंजीपति, मिल मालिक, उद्योगपति और जमींदार। ये तो शोषक वर्ग में आते हैं। शोषक वर्ग में आगे कौन कौन से? पूंजीपति, पूंजीपति, मिल मालिक, जमींदार और उद्योगपति। देखो, ये तो आगे शोषक वर्ग के अंतर्गत पूंजीपति, मिल मालिक, जमींदार और उद्योगपति। ये किस में आते हैं? ये शोषक वर्ग में आते हैं। पूंजीपति हैं,
मिल मालिक हैं, उद्योगपति हैं, जमींदार हैं, ये शोषक वर्ग में आते हैं। जो गरीबों और मजदूरों का शोषण करते हैं। ये किसका शोषण करते हैं? गरीब और मजदूरों का। ये गरीब और मजदूरों का शोषण करते हैं, इसलिए इनको कहेंगे शोषक वर्ग। क्या कहेंगे? शोषक वर्ग। ये शोषक वर्ग हैं, ये किनका शोषण करते हैं? गरीब और मजदूरों का। गरीब और मजदूरों का शोषण करते हैं। किनका शोषण करते हैं? ये सब मिलकर के गरीब और मजदूर का शोषण करते हैं। ये शोषक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, मिल मालिक, जमींदार, उद्योगपति, ये सब मिलकर के गरीब और मजदूरों का शोषण करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? शोषक वर्ग कहलाएंगे। अब इसी प्रकार शोषित वर्ग क्या होता है? देखो, शोषित वर्ग अभी मैंने बताया था, जिसका शोषण होता है वो शोषित वर्ग कहलाते हैं। देखो, शोषित वर्ग के अंतर्गत आते हैं गरीब, मजदूर, किसान और श्रमिक। गरीब, मजदूर, किसान और श्रमिक। देखो, गरीब, मजदूर, किसान और श्रमिक। ये शोषित वर्ग में आते हैं गरीब, मजदूर, किसान और श्रमिक। ये किस में आते हैं? ये शोषित वर्ग में आते हैं, जिसका शोषण किया जाता है। इन सभी का शोषण किया जाता है। शोषण किया जाता है। इनका शोषण किया जाता है। और इनका शोषण कौन करेंगे? ये लोग करेंगे। शोषक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, मिल मालिक, जमींदार, उद्योगपति, ये गरीब मजदूरों का शोषण करते हैं। ये गरीब, मजदूर, किसान, श्रमिक, ये शोषित वर्ग में आते हैं। इनका शोषण किया जाता है, इसलिए इनको कहते हैं शोषित वर्ग। समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 2 वर्गों में। कौन कौन से? शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। अब आप समझ गए कि शोषक वर्ग क्या होता है और शोषित वर्ग क्या होता है। अब सुनो, साम्यवादी विचारक समाज में समानता स्थापित करते हैं, मतलब समता स्थापित करना चाहते हैं। जो साम्यवादी विचारधारा के जो लोग हैं, वे समाज में समता स्थापित करना चाहते हैं, समानता लाना चाहते हैं समाज के अंदर। और ये चाहते हैं कि शोषण की जो प्रक्रिया है वह बंद होनी चाहिए। शोषण की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। इसलिए प्रगतिवादी कविता भी, जो प्रगतिवादी कविता है, वो प्रगतिवादी कविता भी शोषण का विरोध करती है। जो कविता प्रगतिवादी होती है, प्रगतिवादी कविता किसका विरोध करती है? शोषण का विरोध करती है, कि कभी भी किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। तो प्रगतिवादी कविता का मूल सारांश यही है कि कभी भी गरीब, मजदूर, किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए। इसलिए ये प्रगतिवादी कविता रचनाकारों ने रची है। तो देखो, जो हिंदी काव्य में
जो प्रगतिवाद के कवि हैं वे कौन कौन से हैं, मैं अभी बता देता हूं आपको। तो देखो, पहले ये जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक, अब मैं आगे हिंदी कविता में प्रगतिवाद दिखा देता हूं। देखो, देखो हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का जो प्रारंभ हुआ था वह सन 1936 ईस्वी में हुआ था। प्रगतिवाद का प्रारंभ कब हुआ था? इस प्रगतिवाद का प्रारंभ 1936 ईस्वी में हुआ था। प्रगतिवाद का जो प्रारंभ हुआ था वह 1936 ईस्वी में हुआ था। 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी की कविता, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी की कविता प्रगतिवादी कविता है। प्रगतिवादी कविता लिखी गई थी 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक प्रगतिवादी कविता लिखी गई थी। प्रगतिवादी कविता कब लिखी गई थी? 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक प्रगतिवादी कविता लिखी गई थी। तो प्रगतिवादी कविता, ये आपको पता है प्रगतिवादी कविता कब लिखी? 1936 से 1943 ईस्वी के मध्य में लिखी गई थी। तो हिंदी साहित्य के वे कवि, हिंदी साहित्य के वे कवि जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर, हिंदी साहित्य के वे कवि जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य रचना की है, वे कौन से कवि कहलाएंगे? प्रगतिवादी कवि कहलाएंगे। जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के जो रचना लिखी है उन्हें प्रगतिवादी कवि कहा जाएगा। और ये कौन कौन से कवि थे? देखो, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, डॉक्टर रांगी राघव और त्रिलोचन शास्त्री, ये जो कवि थे ये प्रगतिवादी कवि कहलाते हैं। देखो, प्रगतिवादी कवि कौन कौन से हैं? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि थे। नागार्जुन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रांगी राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगी राघव और एक और हुए थे, कौन से? त्रिलोचन।
त्रिलोचन, ये कवि थे कौन से? प्रगतिवाद के कवि। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रांगी राघव, शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन, ये कौन से कवि थे? ये कवि थे प्रगतिवादी कवि। इनके अतिरिक्त और भी कवि थे, जैसे सुमित्रानंदन पंत थे, निराला थे, रामधारी सिंह दिनकर थे, नरेंद्र शर्मा थे। इन्होंने भी प्रगतिवादी रचना लिखी थी। देखो इनके अलावा सुमित्रानंदन पंत, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, और एक और थे नरेंद्र शर्मा। तो देखो सुमित्रानंदन पंत, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, ये इनके अलावा ये भी कवि प्रगतिवादी कवि थे। इन्होंने भी इनमें रचना लिखी थी प्रगतिवाद में। तो देखो केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रांगी राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, ये तो मुख्य रूप से थे। इसके अलावा सुमित्रानंदन पंत, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, ये भी थे प्रगतिवादी कवि। इन्होंने भी अपनी कविताएं प्रगतिवाद में लिखी थी। और आपको ये पता है प्रगतिवादी कविता 1936 से 1943 ईस्वी तक समय था इसका, और प्रगतिवाद का प्रारंभ 1936 ईस्वी से शुरू हुआ था। तो दे बच्चों, ये आप प्रगतिवाद के विषय में आप समझ चुके हैं। अब आप इसके बाद में हम प्रगतिवाद काव्य की प्रवृत्तियों को अगली वीडियो में दर्शाएंगे। धन्यवाद।